सबसे अच्छे पायलट्स हैं वो आप दिखाते हैं। तो जब इनका जो सबसे अच्छा इन्होंने त्यारा चुन के भेजा और उसका ऑयल लीक कर गया और अब वो जो है वो हादसे का शिकार हो गया, तो अब बाकियों की क्या हालत होगी। तो इंडिया जो है अगर इसमें जरा सी भी कैपेबिलिटी होती और जो ये कहते हैं अगर वाकई ऐसे होते तो इनको इबरतनाक शिकस्त ना होती। ये सिर्फ ड्रामे जो है समझते हैं कि ये भी कोई बॉलीवुड की इंडस्ट्री है और जंग को बच्चों का खेल है। तो इन्हें समझ आ चुकी है एक्चुअली, इनके लीडर्स भी अब इनसे कह रहे हैं कि देखें पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, उसके साथ आप जंग नहीं कर सकते, उनके साथ बसते बातचीत से हल करें। तो इंडिया की इस किस्म की जो कमजोरियां हैं और जिस वक्त ये दुनिया को धोखा दे रहा था, दुनिया भी इनके जो इन चालों को समझ चुकी है और अंदर के अवाम भी इनको समझ चुके हैं और अब इनको आड़े हाथों ले रहे हैं। तारिक साहब, मार्का हक में जो भारतीय तैयारी गिरे, पाकिस्तान की जानिब से जो एक कामयाबी पूरी दुनिया ने देखी कि तकनीकी महारत क्या होती है और किस तरह से जंगें लड़ी जाती हैं, आप समझते हैं कि उस कामयाबी के ऊपर एक और मुहर सब्त हो गई है ये तैयारा ज़मीबोस होने के बाद? देखिए, उसमें बिल्कुल साबित हो गई है और पाकिस्तान के लीडर्स ने, हमारे मिलिट्री कमांडर्स ने जो कहा वो करके दिखाया। इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल जो है वो इनकी हंडिया मेन बाजार में टूट गई और इनको जो है लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल, ये बात तो तारिक साहब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि हमारे तो पाक अफवाज ने जो कहा वो कर दिखाया, लेकिन ये जो कहते हैं तारिक साहब कि हमारा सबसे अच्छा पायलट, सबसे अच्छा तैयारा जिन्हें ये लेकर आए थे बड़े फ़ख्र से इस दुबई एयर शो में, इनके दावों की तो कलई खुल गई है। अब ये किस मुंह से जाएंगे अपनी सेना के सामने, किस मुंह से जाएंगे अपनी आवाम के सामने तारिक साहब? ये तो अपने अवाम या सेना के सामने मुंह दिखाने के तो काबिल ही नहीं रहे और ये हर तरह जगह से इनको जूतियां पड़ रही हैं। और इस वक्त इंडिया के साथ जो मुल्क मिला हुआ है वो सिर्फ अफगानिस्तान है और इजराइल है। कोई इनको मुल्क अपने मुल्क में दावत आने विजिट करने की नहीं दे रहा। ये बिल्कुल दुनिया से कट पिट गए हैं। इनके पास कोई हल नहीं है कि बातचीत के साथ पाकिस्तान के मसले हल करें, अपनी अंदर से करप्शन खत्म करें और अपने अवाम की जो कहते हैं जो कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी थी, देखें इन्होंने एक सेकुलरिज्म का अबादा ओढ़ा हुआ था कि हमारा सबसे बड़ा दुनिया में सेकुलर मुल्क है और उसी में अंदर से हिंदू अब इनके जो है समझदार पढ़े लिखे लोग शशि थरूर टाइप वो इनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने यहाँ तक नौबत ले आई कि अब हमारा जो सेकुलरिज्म का जिसको हम पूरी दुनिया में अपने आप को पेश करते थे, अब वो दुनिया हमसे इसके बारे में बड़े कड़े सवाल कर रही है। तो क्या आप हिंदुस्तान को इस वक्त टूट फूट से बचा सकते हैं? अब मोदी से ये सवाल हो रहा है। तारिक साहब, कल जो है हमने देखा कि भारतीय जो फजाइया के जो पायलट थे वो JF-17 थंडर के साथ सेल्फियां बना रहे थे और उसको आके देख रहे थे पाकिस्तान पवेलियन में। तो कहीं ना कहीं भारत ये मानता है कि जो जिसको वो अपना दुश्मन समझते हैं या जिसके साथ जंगे कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो उनसे बहुत बेहतर है अगर तकनीकी महारत की बात की जाए, अगर बात की जाए ह्यूमन रिसोर्स की। सही कह रही है। देखें, वो इंडिया के एयरफोर्स के ऑफिसर थे, वो आके खुशी खुशी उनसे सेल्फियां बना रहे थे और वो उसको बड़े तजस्सुस से देख रहे थे कि ये त्यारा था जिसने हमारे रफेल भी गिरा दिए और हमारे 7-8 जहाज गिरा दिए। वो उसके सामने खड़े होकर बड़े फख्र से देखें सेल्फियां बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। तो जहां तक एक आम इंडियन ऑफिसर है या सोल्जर है या आदमी है, वो देखिए पाकिस्तान से उतनी दुश्मनी नहीं करता। ये सिर्फ मोदी और RSS वाले हैं जो पाकिस्तान की और इस्लाम दुश्मनी का उन्होंने लिबादा उड़ा हुआ है। और अब इंडिया को भी अकल आ रही है और उनसे सवाल कर रहे हैं कि देखें पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, वो आपसे मसले हल करना चाहता है, आप उससे बातचीत क्यों नहीं कर रहे? तो ये सब बातों का मोदी पे प्रेशर पड़ेगा और इसको पाकिस्तान से अपने मसले हल करने होंगे। दुरुस्त बात है। अच्छा तारिक साहब, दिफाई सलाहियतों का जहाँ तक जिक्र आता है, इस तरह के जो एयर शोज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खासी अहमियत के हामिल हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अपने तैयारे लाते हैं, पायलट्स लेके जाते हैं, इस तरह की जो है वो करतब का मुजाहरा करते हैं, तो कुछ MOUs भी, जैसा कि JF-17 थंडर का मेरी साथी एंकर ने भी जिक्र किया कि काफ़ी ज़्यादा पजीराई उन्हें हासिल हुई। तो डॉक्टर जमील अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जमील अहमद साहब, इस हवाले से तो आपसे गुफ्तगू होती रही है कि अब जो घमंड है, हम कहते हैं ये सिर्फ तैयारा नहीं गिरा है बल्कि घमंड गुरूर खाक में मिला है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। गुरूर के साथ साथ उनकी आप अगर प्रैक्टिकली इसका जायजा लें और तजिया करें तो ये तेजास फाइटर जेट जो है इसके तो लेके गए थे कि ये हमारा इंडिया की एक आन और शान वाला एयरक्राफ्ट है और उसको तो वो चाहते थे कि वो डिस्प्ले करें इसको और इंडिया के बारे में पता पड़े कि इंडिया इसको आगे
जो है इसको प्रमोट कर सकता है जहाज को। एयर शो का तो मकसद यही होता है ना कि अपने आर्म्स एमुनेशन, अपने साजो सामान, एयरक्राफ्ट उसको नुमाइश करें और जब उसकी मनोरिंग करें तो दुनिया देखे। तो आपने इसकी इमेजेस देखे होंगे कि आपके नाजरीन ने यकीनन कि जिस तरीके से वो जहाज गिर रहा है नोज डाउन, कि वो शो दिखलाने गया था, यानी पूरी जाहिर है पूरी कौम की उसमें एक भ्रम वाली बात होती है कि आप पूरी दुनिया के सामने एक डिस्प्ले शो कर रहे हैं और डिस्प्ले में वो नोज डाउन होके बिल्कुल उसमें से आग के शोले भड़कना शुरू हो जाएं इसके एयरफील्ड के साइड पर जाके। तो वो तो इसकी में अब आप कनेक्ट करने जरा जल्दी से कि दुनिया के नजरों में और दुनिया के उसमें अभी भी ताज़ा है कि जो मार्का हक के दौरान जो हजीमत हुई, जिस तरीके से जहाज उनके ढेर होते गए, जिसको कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने मारने की अब तक जुर्रत नहीं की, जबकि पूरी दुनिया उसको कह रही है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में दोबारा 3 दिन पहले बयान किया है उन्होंने, तो वो तमाम चीजें अब तो दुनिया न सिर्फ यकीन करेगी बल्कि जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट एलिमेंट दिखाना चाहता था इस शो के जरिए इंडिया, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया उनका। तो उस लिहाज से तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी हजीमत उनको उठानी पड़ी है। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गए थे। दुबई एयर शो दुनिया का माना हुआ एयर शो है और उस एयर शो में दुनिया के एक से एक साजो सामान आते हैं, दुनिया के हर मुल्क से, ज्यादातर मुल्कों से एक्सपर्ट्स आते हैं और वो अपनी अपनी सलाहियतों का भी बताते हैं। वहां तो एक नुमाइश लगी होती है और सलाहियतों के साथ साथ अपने एरोबैट्स भी दिखलाते हैं, अपने करतब भी दिखलाते हैं जहाजों के, कॉम्बैट प्लान के। जिस तरीके से ये गिरा है और डेमोन्स्ट्रेट करते हुए गिरा है, पूरी दुनिया देख रही होती है। हमारे जीएफ थंडर ने जब डेमोन्स्ट्रेट किया तो पूरी दुनिया ने देखा उसको कि किस तरीके से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन की। अब ये इंडियन एयरफोर्स का है जहाज हाल तेजास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, जो कि इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। और 2:10 पर आज अब ये भी ताज़ा बात है वहाँ, क्योंकि वो 1 घंटा पीछे है हमसे, तो वो जिस तरह क्रैश हुआ है और जिसमें कि पायलट ने इजेक्ट किया है, तो ये और जख्मी भी हुआ है पायलट। तो उस लिहाज से तो मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का उससे पूरी रिकॉर्डिंग होती है, उसकी डिजिटल फुटप्रिंट्स होती हैं। अब तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन, अब तो दुबई भी शामिल हो गई ना उस इन्वेस्टिगेशन में। अब ये तो नहीं है कि खाली दुबई वो कहे मोदी सरकार के नहीं हुआ है या ये कोई बड़ी मामूली सी परिंदा टकरा गया है। अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा। अब तो क्योंकि ये दुबई में हुआ है, तो दुबई की एयर स्पेस में हुआ है, तो दुबई बेस की इन्वेस्टिगेशन जब करेगी तो पूरी दुनिया ने जब इसका तमाशा देखा। साहब, इसी बात में मैं ऐड ऑन करूंगी, गालिबन जब गल्फ न्यूज़ ने ये रिपोर्ट भी किया था ऑयल लीक के हवाले से, तो उन्होंने इसकी तरदीद की थी। उन्होंने कहा था कि जी अब ऐसा नहीं है, लेकिन अब देखें ना, फिर सच तो फिर दुनिया के सामने इस तरह आता है, ऐसे ही होता है, वाज़े इसी तरह से आते हैं जब झूठे दावे सामने रखे जाते हैं, गीदड़ भपकियां सामने आती हैं। जमीर साहब जी हाँ, और ये बेचने गए थे अपना लो कॉस्ट एयरलाइन जो है ना, जिस तरीके से वो कि भाई ये एयरक्राफ्ट्स हैं, ये हम बेचने जा रहे हैं, और वो उसको उस हिसाब से वो नमाज और भपकियां देते हैं यहाँ अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों को कि भाई ठीक है। और पाकिस्तान को भपकी देने का तो उनको नतीजा मिल गया और अब वो खुद साबित कर रहे हैं। अब हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आग के शोले तो देखें, ये जो फुटेज आ रही है उसमें तो जिस तरीके से जहाज तबाह हुआ, जिस तरीके से आग लगी हुई है, जिस तरह से वो तमाशाई उसको देख रहे हैं और महसूस हो रहे हैं, और पूरी दुनिया भी तो उधर कर रही है डेमोन्स्ट्रेट। उनके जहाज नहीं गिरे, इनका जहाज गिर गया है वहाँ। और फिर वो काफी अपना सीना तान के 56 इंच का सीना तान के मोदी मियाँ जो है वो दावा कर रहे होते हैं कि नहीं, हमारा तो एक जहाज भी नहीं गिरा, हम तो बिल्कुल अब तैयार बैठे हुए हैं संदूर 2 करने के लिए। तो संदूर 2 का करने का जो ये दुनिया में नुमाइश दिखाने गए थे अपनी ताकत का, तो नुमाइश भी देख लिया, ट्रंप की बात भी सुन ली, और दुनिया की जो रिपोर्टें आई हैं इस सिलसिले में, कांग्रेस में भी रिपोर्ट सबमिट हो गई है। अब तो मोहर उस पे मोहर लग गई है। तो अब इसके बाद संदूर 2 करने का अगर रिस्क लेना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के तो तमाम अकाबरीन ने कह दिया है कि ले लो रिस्क हमसे।
आ जाओ दोबारा अगर करना है। देखें हम बिल्कुल तो भारत के लिए तो ये बेवकूफ़ी होगी जमील साहब कि अगर ये सिंदूर 2 का दोबारा सोचते भी हैं। और फिर तेजस की अगर बात करें तो इसकी तो पहले भी तारीख है, पहले भी 2 दफ़ा ये तैयारा गिर चुका है, राजस्थान में भी गिरा था, 2015 में भी ये तेजस तैयारा गिर चुका था। और मैं साथ ये भी ऐड ऑन कर दूं कि भारतीय सहाफ़ी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि विंग कमांडर विक्रम सिंह जो ये तैयारा उड़ा रहे थे वो जाबहक हो गए। जी हाँ, पहले जख्मी हुए थे, अस्पताल जाके वो जाबाक भी हो गए। जिस तरीके से वो तैयारा गिरा है और वो जिस तरीके से उसने नजदीक आके इजेक्ट किया है, तो चांसेस तो यही थे कि बड़ी कारगर किस्म की जख्म आए हैं, तो जाबाक हो गया। जाहिर है उससे जिस तरीके से जहाज गिरा है उससे यही अंदाजा होता है। लेकिन दुनिया में देखें डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जगह, ये भी बाई एनुअल डेमोन्स्ट्रेशन होती है दुबई में, पूरी दुनिया से लोग लाके अपना जहाज को पेश करते हैं वहाँ, और उसके बाद उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि दुनिया देखे उसको, वहां से खरीदार मिले उनको। बिल्कुल जमील साहब, मैं चाह रही थी कि इसी तरफ थोड़ा सा गुफ्तगू का रुख मोड़ा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जब JF-17 थंडर की बात हो रही है तो 2 ममालिक इसके फ़रोग़ के हवाले से MOUs पर भी दस्तखत कर रहे हैं, और यही तो तरीका होता है इस तरह के एयर शोज़ का। तो आपको नहीं लगता जहाँ पर दिफाई सलाहियतों की बात हो रही है, मुआहदों की बात हो रही है, तो ऐसे में जो भारत का एक तरफ दावा था उस पर जिन 2 ममालिक ने इनके साथ अभी तक MOUs किए होंगे, गालिबन आप कोट कर सकते हैं, तो उस पर कितना ये असरअंदाज होगा? यानी कि इनकी प्रेजेंस तो जीरो हुई है एयर शो में। न सिर्फ ये बल्कि लोग तो वॉकआउट कर जाएंगे MOU से। वो छोटे मोटे मुल्कों ने 1-2 ने किया हुआ है, लेकिन जो बड़े ममालिक हैं वो तो सोच भी नहीं सकते MOU करने का दफाई मामले में। हालांकि इसको इंडिया के साथ अमेरिका ने पिछले 15 सालों से कुछ मुआहदे किए हैं ज्वाइंट डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। अब तो इंजन भी बनाने के लिए वो ज्वाइंट इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो सलाहियतें चाहिए, जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, वो भी तो उसकी जरूरी है। क्योंकि राफेल उड़ाने वाले तो वहाँ थे, लेकिन उसमें उड़ाने के साथ साथ जो उसकी जज्बा और कैपेसिटी है वो भी तो साथ में चाहिए था ना। तो वो अगर नहीं होगा तो फिर वही होगा, अमीन आनंद वाली बात होगी, या फिर जिस तरह राफेल तैयारे गिरे हैं। और जहां तक इसकी नुमाइश का ताल्लुक है तो उनको आइंदा आने वाले 10 सालों में कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा डिफेंस आर्मामेंट का। जिस तरीके से ये उनकी हजीमत हुई है, पूरे नेशन की हो जाती है हजीमत कि वहां गए हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अपनी सलाहियत दिखाने के लिए, और साथ में वहां से हजीमत उठा के वापस आ गए। तो उस लिहाज से तो वो MOU वगैरह तो अब आप उसको जो जिन मुल्कों ने किया है, चंद मुल्कों ने 3-4 मुल्कों ने, वो तो इसको अब सोचेंगे कि भाई किस तरीके से जान छुड़ाया जाए, वरना तो उनकी अपनी इसमें डिफेंस के सलाहियतों को और उसको यकीनन गजन पहुंचेगा, तो वो तो ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं चाहेंगे। ये जमील साहब, ये जो तैयारा गिरा है इसके अंदर पहले से तकनीकी खराबियां थी। इब्तदाई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पहले से तैयारे में तकनीकी खराबियां थी। कुछ दिन पहले भी एक तैयारे का जो है वो ऑयल लीक हो गया था। तो इन तमाम तर चीज़ों के बाद इस तरह के तैयारे एयर शो में लाने का क्या मकसद? भारत की जानिब से इस बात की कोई तुक नहीं बनती। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तो अगर किया है तो बेवकूफ़ी तो छोड़ें, ये तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। किसी दूसरे मुल्क में जाके उनके एयर स्पेस में डिफेक्टिव तैयारे को लाके और उसको नुमाइश के लिए पेश करें या उसके मुल्क में उड़ाएं, ये तो इंटरनेशनल कानून के भी खिलाफ वर्जी है। ICAO के जो कहते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो कि एयर को कंट्रोल करता है, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, तो उसके भी खिलाफ है ये तो। और वो यकीनन जब इंक्वायरी होगी तो वो भी बीच में इस मामले में आएंगे। इसीलिए तो अब जितनी फुटेज अभी तक आ रही है, तो अब तो हर जगह ये दिखलाया जा रहा है पूरी दुनिया में जो है। इसके तकरीबन 6 फोटो अभी तक रिलीज उन्होंने किए हैं और एक फुटेज की है। और इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं अभी तो वो बिल्कुल खुद दांत में उंगलियां दबा के बैठे हुए हैं कि किस किस्म का इन्होंने किया है। कि फ्लाइट का नंबर था ये 2976 जी। तो उसको जो एयरबोर्न जब ये हुआ है, तो उसके बाद जाहिर है जो हैं इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जब वो फौरन इस मामले में शुरू करेंगे इसकी, और उसके बाद इसमें मजीद इनको हजीमत उठानी पड़ेगी भारत को इस मामले में। और भारत को हजीमत तो अभी तक मैं समझता हूँ कि जितनी एम्बैरेसमेंट उनकी हुई है इस लिहाज से कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सदर एक दफा नहीं मुतअद्दिद बार कह चुका है कि जहाज गिरे हैं,
और उनके अपने फ्लोरा ऑफ द तो हाउस। जमीर साहब, जैसे कि आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा ना कि इस तरह के किसी और के एयर स्पेस में अपना डिफेक्टिव पीस लेकर जाना तो एक इंटरनेशनल कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, और इसी तमाम तर हवाले से उन्हें हजीमत के अलावा, अगर हम बात करें, हजीमत तो वो उठा रहे हैं, शायद अब उनको आदत हो गई है, लेकिन उसके अलावा क्या समझते हैं कानूनी तौर पर उन्हें क्या कुछ फेस करना पड़ेगा? क्या मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है कि जैसा दुबई एयर शो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आगे उनकी जो